अगर आप किताबों का मवाजना करेंगे, अब आकर 564 रखे तुम ना, कौन से, वो भी हलशुदा और मश्क को मिलाकर बोल रहा हूं मैं, तो तुम्हें कितने खुश नसीब हैं, ताकि जो है कि नहीं, गए साल के जो बच्चों की किताबें देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर 220 से ज्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं है। और अब तक दिसंबर तक जो है कि नहीं, दिगर जो है स्कूलों में अब तक जो है कि नहीं आखिरी शुमारियात तक सबक चल रहा है कि नहीं। हाँ, अभी एक लास्ट सबक बचता है एहतमाल, आपको मालूम है, उसके बारे में भी बता दूं मैं, सिर्फ 2 मार्क्स आता हो सबक के लिए। तो मैक्सिमम जो है कि नहीं तमाम मदारिस में हम जो है 76 मार्क्स तक जो है कि नहीं मुकम्मल कर चुके हैं इल्म रियाजी। अब हम असातिज़ा जो है अपनी जितनी कोशिश शक्ति उससे हमें आपको जो है कि नहीं सिखाया है किस तरह हल करना है। तो ये जो है कि नहीं 76 मार्क्स तक हमने जो है कि नहीं आपको पूरी तरगीब दी है। क्या आप कभी पिछले क्वेश्चन पेपर लेकर एक जगह बैठ कर कि अब मैं एग्जाम को बैठा हूं या बैठी हूं, मैं कितने 76 मार्क्स का मुझे पोर्शन कंप्लीट हुआ है, मैं इसमें कितना हल कर सकता हूं, कभी आपने इसका जायजा लिया है? नहीं करे। क्यों? इतना अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी आप वक्त की फिक्र में है, मेरे पास वक्त बहुत है, मैं आराम से कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो है कि नहीं शुमारियात सबक अगर आपका चल रहा तो शुमारियात तक 76 मार्क्स मुकम्मल हो गए, एहतिमाल से सिर्फ 2 मार्क्स आते हैं। तो आप सोचो कि इल्म रियाजी अब तक आप 76 मार्क्स लेने के काबिल होना, पिछले साल वैसा नहीं था। पिछले साल अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल दिसंबर में पढ़ा रहे थे बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल बच्चों को पढ़ा रहे थे, मुझे अभी भी मालूम है। जनवरी फरवरी में दायरे होते थे, पूरी मश्क उनको तैयार करना रहा। तो फिर लास्ट में जो है कि शुमारियात, जैसे जैसे इम्तिहान नजदीक होती थी शुमारियात और एहतिमाल एक्स्ट्रा क्लास में लेते थे, क्योंकि पोर्शन नहीं कंप्लीट होता था। तो आप ही समझ लो कि आप कितने खुश नसीब हैं कि अब तक आपका इल्म रियाजी का 94% जो है कि नहीं कंप्लीट हुआ है, हुआ कि नहीं। फिर आप जो है कि नहीं इसकी कैसे तैयारी करना, और इल्म रियाजी आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं, आप इसमें जितना लिखेंगे उतना स्कोर करते जाते हैं। तो आप इसकी मेहनत जो है कि नहीं ऐसी कड़ी मेहनत करो कि जो है कि नहीं आप, मैं गारंटी देता हूं कि आप जो है कि नहीं 80 को 80 कर दें। तो पहले सबक से लेकर आखिरी तक जो एहतिमाल है, हकीकी एदाद से लेकर एहतिमाल तक आपको क्या क्या करना है, क्या पढ़ना है, मैं मुख्तसर में यहां पर आपको बताता चलूं। आप पढ़ पाए कि कौन से सबक में से कौन से सवालात आते हैं, मिसालें आते हैं, कितनी मार्क्स को आती है मिसाल, आप वो नोट डाउन कर लो। आप उसे क्या करो, नोट डाउन कर लो कि कितने मार्क्स की एग्जांपल जो है कि हर एक सबक से। तो यहां पर जो है कि हर सबक से कितने जो है कि मिसालें आते हैं और उनको कैसे हल करना, इसकी एक बेहतरीन ट्रिक मैं भी बताता हूं आपको। और क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी हमारे बच्चों को बताए थे, शायद आपके स्कूलों में भी बताएं कि 1 मार्क्स के जो है कि 4 इंतखाबात दे रहते हैं, 4 इंतखाबात दे रहते हैं। तो ऐसे जो है कि 8 सवाल होते हैं, सीधा 1 मार्क्स के आपको लिखना होता वो 8 मार्क्स, तो 1 मार्क्स के 16 सवाल आते हैं आपको, 2 मार्क्स के 8 आते हैं, 3 मार्क्स के 9 आते हैं, 4 मार्क्स के 5 आते हैं, 5 मार्क्स की 1 आती है। कुल 38 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, 38 सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। तो हर क्वेश्चन जो है कि किस टाइप का होता, मैं आपको जो है कि इसके बारे में बता दूं। तो एक जो ऐसे बताने के पहला कई बार हमारे बच्चों को भी बताऊं, और मैं इसके मोटिवेट करते हुए आपको एक जो है कि नहीं हमारे जो है कि नहीं मशहूर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब की जो है कि नहीं चंद जो है कि नहीं हमारे बच्चों के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इतना बोलकर मैं अपना सेशन शुरू करना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल साहब जो है कि नहीं क्या कहते हैं मालूम है आपके बारे में। जो आप आज के बच्चे हैं, इस दौर के जो बच्चे हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या सोचते थे कि आने वाले हमारे कौम के बच्चे किस तरह होना, वो कैसे बनना, उनमें कैसी खासियतें होना। तो उन्होंने चाहते थे कि हमारे मुसलमान कौम के बच्चे एक शाहीन परिंदे के तौर पर होना चाहिए,
जानते हैं शाहीन परिंदा कैसा होता? किसे बोलते हैं शाहीन परिंदा? जो चील नुमा होता, देखो उसकी खासियतें आपको मालूम है। तो उन्होंने क्या चाहते थे कि हमारे हर कौम का बच्चा एक शाहीन परिंदे की तरह होना, उसमें जो खासियतें होती हैं वो आप में मौजूद होना। तो ऐसे क्या खासियतें रखता हो शाहीन परिंदा? शाबाश। सबसे तो जो है कि वो ऊंची उड़ान भरता, सब परिंदों में से उसकी उड़ान क्या होती है? ऊंची होती है। इसका मतलब क्या, उनका बोलने का कहना क्या था कि आप भी जो है कि नहीं दूसरों की तरह नीचे मत रहो, दूसरे परिंदों की तरह नीचे मत उड़ान भरो। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर उड़ान भरो। तो जैसे शाहीन परिंदा सबसे ऊंची उड़ान भरता, वैसी खासियत हमारे बच्चों में देखना चाहते हैं, पहली खासियत। वैसे दूसरी खासियत जो होती है शाहीन परिंदे की, तेज निगाह। वो कितनी भी दूर होने ना ऊपर, उसकी नजर इतनी तेज होती है देखने की कि नीचे एक कोई भी उसका शिकार हो या मुर्गी का चूजा हो तो ऊपर से देखकर उन्हें अपना निशाना बनाकर क्या करता, उसे शिकार बना लेता उतने ऊपर से। और तुम ना सीधा ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता या सामने बैठे तो ऐसी तेज निगाह जो है कि नहीं जैसे शाहीन परिंदे की होती है। इसका मतलब क्या है, हमारी सोच इतनी आगे रहना कि हम इस दुनिया में आए तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी कौम के लिए है। हमें समझ में आया कि नहीं? तुम्हें भी एक ख्वाब है, तुम्हारा भी आगे चलकर मैं कुछ बनना, आखिरी दर्जे में मैं एक टीचर तो बनना। मेरा भी यही ख्वाब था कि मैं एक टीचर बनकर मेरे जो है कि नहीं कौम के बच्चों को इल्म रियाजी में आगे लाऊं। तो यहां पर जो है कि नहीं वैसी सोच, वैसी निगाह, वैसी तेज जो है दूर अंदेशी आप रखना। तीसरी खासियत क्या थी उसमें शाहीन में? खिलवत पसंद, मीन्स क्रिएटिविटी, कुछ कर गुजरना, कुछ तो नया करना। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे आप में भी जो है कि नहीं क्या रहना, मैं कुछ तो भी करना, मैं इस दुनिया में आया हूं या आई हूं तो मैं यहां आकर जो है कि नहीं बेवजह आने का, स्कूल को जाने का इसका कोई मकसद नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने परेशानियां उठा रहे हैं, मुझे रोज स्कूल को भेज रहे हैं, इनका मकसद है कि मुझे अच्छा एक कामयाब जो इंसान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है कि नहीं मैं क्या करना। तो आप में क्रिएटिविटी, खिलवत पसंद आप में आनी चाहिए। और चौथा जो है कि नहीं वो अपना आशियाना खुद बनाता, दूसरे के आशियाना में जाकर नहीं रहता उन्हें। कभी गौर करें, कभी भी जैसा जो है कि नहीं कोयल वगैरह जो होती है वो दूसरों के घोंसलों में, दूसरे परिंदे दूसरे बनाए हुए घोंसले में जाकर अपना बसेरा करते हैं, लेकिन शाहीन कभी जो है कि नहीं दूसरों के आशियाना में नहीं बल्कि खुद अपना आशियाना बनाता। तो तुम्हें भी आगे चलकर खुद तुम्हारा एक मकसद रखो, तुम्हें क्या बनना चाहते हैं उस मकसद तक जो है कि नहीं पहुंचने की मुकम्मल कोशिश करो। और आखिरी जो है कि नहीं वो किसी का मारा हुआ शिकार कभी भी नहीं खाता, कभी भी वो दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, किसी को भी तकलीफ नहीं देना। समझ में आया कि नहीं? चाहे वो तुम्हारे वालिदैन हो, चाहे आपके असातिज़ा हो, चाहे आपके अच्छे दोस्त हो। एक बेहतरीन मुसलमान के किरदार क्या होते हैं कि इस तरह होना चाहिए कि उससे कोई दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यही बेहतरीन खासियतें होते हैं एक अच्छे मुसलमान की। तो इसीलिए उन्होंने कहते हैं नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुम्मद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। है कि नहीं शाहीन के बारे में? तो इसलिए जो है कि नहीं ये जो है कि नहीं आप में खासियतें हमारे पहले से जो है कि नहीं ऐसे उल्मा, ऐसे जो है कि नहीं शोरा देखना चाहते हैं, तो बनना चाहते हैं नहीं है क्या? नहीं है। ये खासियतें पैदा करना अपने में लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते? हाँ, तो बनो। तो यहां पर जो है कि नहीं तो मेरा मैथमेटिक्स का सेशन शुरू होने से पहला मैं आपको थोड़ा पीछे लेके, क्योंकि हमें अब जो है कि नहीं हिस्सा दुआम में चल रहे हैं, पार्ट 2 सही है, जो हमारा दूसरा जो है कि नहीं पार्ट 2। तो हमारे जो है कि नहीं पहले सबक जो पहले पार्ट में है, पहला सबक कौन सा था जी? शाबाश, हकीकी आयदात। दूसरा सबक है यूज बिसरे सबक का नाम बिसरे को तो अभी क्या भी तैयार नहीं करे। दूसरा सबक जोर से बोलो जी। नहीं है, 2 दर्जे मसावत नहीं है।
वो भी नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ी नहीं करे तुम्हें। कौन सा है ये दूसरा सबक है? शाबाश, वेरी गुड। कसीर रुकनिया, पॉलिनोमियल्स भी कहा है तुम्हें, कौन से जमाने में? पहले जो है कि नहीं हिस्सा अव्वल में पार्ट 1 में तुमने सबका के नामाज मालूम नहीं है, तो इससे क्या पता चलता? अभी तुम्हें इसकी पढ़ाई नहीं शुरू करे, यादा अभी नहीं कर रहे। तो पहला हकीकी अदद, कसीर रुकनिया, उसके बाद दो मुतगैर वाली खत्ती मसावातों के जोड़े हैं, उसके बाद दो दर्जी मसावत, ये तीनों असबाब एक को एक जुड़े हुए हैं, इसीलिए तीनों को एक कड़ी बनाकर रखा गया है। कसीर रुकनी, दो मुतगैर वाली खत्ती मसावतें, दो दर्जी मसावतें, उसके बाद जो हार्ट ऑफ द 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, कौन सा हो? हिसाबी तसाउद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हमें बोलते हैं एपी। उसके बाद मुसल्लसात है कि नहीं? कुल कितने पढ़े थे तुम्हें? 7 असबाब पढ़े, मालूम है? वो जी बिसने 7 है कि 6 सर, हम ना कंफ्यूज होने के करना 7 है कि नहीं, वो तो गारंटी है कि नहीं? 7 की कितनी तैयारी कर रहे हैं? क्या भी नहीं। फिर क्या सोचने का? बड़े बड़े ख्वाब सोचने का, मैं मैथ्स में 80 को 80 कर दूं, मैथ्स को 80 का पेपर है 100 कर दूं, ये बड़े ख्वाब सोचने का। अभी सबक जो है कि नहीं, जिस तरह तरतीब है उसी तरतीब से हमें क्या करेंगे, आपको किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए। हकीकी अदद में 1 मार्क्स में कौन से आते हैं, 2 मार्क्स में कौन से सवाल आते हैं, फिर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के कैसे सवाल आते हैं, उनकी नोयत मैं आपको बताना चाहता हूं। सर जरा ये स्लाइड ले देंगे सर? एक मिनट ले तो जरा जूम करो सर, चलता रहे। जैसा पहला सबक है हकीकी आयदाद, रियल नंबर्स जिसे बोलते हैं। तो रियल नंबर्स में, हकीकी आयदाद में सबसे पहला शुरुआत होती है उसकी 1 मार्क्स की। वहां तुम ना हकीकी आयदाद के बारे में क्या पूछेंगे उन्हें, हकीकी आयदाद किसे कहते हैं, सही है? हर एक सबक का जो उन्वान होता उसकी तारीफ को समझकर लिखना बहुत जरूरी है। जब तक हमें उस उन्वान का मफहूम कुछ नहीं समझेंगे तो हमें आगे सबक भी नहीं समझ में आता। हकीकी अदद किसे कहते हैं करको पूछता हूं 1 मार्क्स को, 9शी 16 तक के मार्क्स में पूछता हकीकी अदद से क्या मुराद है, इस तरह सवाल आता। सबक का नाम भी वोच है, तो क्या इसका मतलब कौन बोलते हैं? हकीकी अदद किसे कहते हैं जी? सबक का नाम है, बोलो मुस्कान। नातिक अदद और गैर नातिक अदद के सेट को ही हकीकी अदद कहते हैं। शाबाश, नातिक अदद और गैर नातिक अदद के सेट को हकीकी अदद का सेट कहते हैं। शाबाश। 8वीं में क्या पढ़े थे तुम्हें? नातिक अदद पढ़े थे, 9वीं में गैर नातिक अदद पढ़े। उन दोनों को मिला को जो अदद बनते हैं उसे हमें हकीकी अदद कहते हैं। यहां तक खत्म तुम्हारे अदद, उसके क्या अदद नहीं है, शिर खराब कर लेने को। हकीकी अदद इज द लास्ट वन, लास्ट नंबर है इल्म रियाजी में। तुम्हें शिर खराब हो छोड़े, तुम्हारा क्या क्या पढ़ाते हैं सर? तुम्हें मैथमेटिक्स में फितरी अदद पढ़ाते हैं, साली मदद पढ़ाते हैं, मुकम्मिल अदद पढ़ाते हैं, जुफ्त पढ़ाते हैं, ताक पढ़ाते हैं, क्या 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 पढ़ाते हैं। तो उसे भी जो है कि नहीं समझ में आना, फितरी किसे कहते हैं, मुकम्मिल किसे कहते हैं, सही अदद किसे कहते हैं, नातिक अदद किसे कहते हैं, गैर नातिक किसे कहते हैं, लास्ट में हकीकी अदद किसे। 10th तक तुम ना यहाँ तक ला को हकीकी अदद पर तुम ना पूरा खत्म करते हैं, इसको तैयार करके तुम ना कॉलेज को भेजते हैं। इसके ऊपर तुम्हें अब अमल करने का शुरू, इसके आगे कौन सी इबादत नहीं, इसी पर पढ़ाई करने का तुम्हें। तो नातिक अदद और गैर नातिक अदद, नहीं तो डैश में क्या पूछता हूं, ऐसा सेट जो है कि नहीं डैश डैश और डैश डैश के सेट को हकीकी अदद का सेट कहते हैं। पूछता क्या भरेंगे वहां? नातिक अदद और गैर। हमें क्या सोचते हैं, एक बात याद रखो, तुम्हारी एक सोच हमेशा में मुझे तजुर्बा है, ये क्या छोड़ इजी नहीं पूछता ही नहीं करते तुम्हें। एक और जो है कि नहीं 1 मार्क्स के जो सवाल होते हैं तो ऐसे ही आसान होते हैं सवाल। ऐसे क्या करते हैं सवाल, ऐसे ही आसान सवाल पूछता हूं। तुम्हें इन पर जो है कि नहीं नजरसानी नहीं करते, उनको देखे नहीं रहते, उनको पढ़े नहीं रहते, उनको दोहराए नहीं रहते तुम्हें, तो तुमने याद नहीं आता एग्जाम के वक्त।
अभी नहीं बोल रहे तो मैं हकीकी एदाद किसे कहते हैं करको, तो फिर क्या लिखने वाले आप? 1 मार्क्स के लिए पूछे उन्हें हकीकी एदाद से क्या मुराद है, लिखने आना। दूसरा नंबर पर जो आता, हिसाब का बुनियादी मसला किसे कहते हैं, उसी सबक में है। हिसाब का बुनियादी मसला लिखो करके 1 मार्क्स को पूछता उन्हें। तो क्या है, जब तक इसे समझते नहीं, बोलने नहीं आता। हिसाब का बुनियादी मसला किसे कहते हैं जी, कैसे बयान करना? एक जुमला है, खाली हो, एक ही जुमला है, बोलते हैं। कौन बोलते हैं हिसाब का बुनियादी मसला, कौन बोलते हैं? 1 मार्क्स को पूछता हो, बोलो, बोल मुस्कान। हर एक मुरक्कब अदद मुफर्रद अदाद के हासिल ज़रब से बनता है। शाबाश। इसकी तरकीब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश। ये जिसे समझ में आता वो बच्चा बयान कर सकता है उसे। ये हिसाब का बुनियादी मसला किसे कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश, बैठो। अब मुरक्कब अदद का तो कौन है? वो अदद जो मुफर्रद नहीं होते। अब तुमने मुफर्रद अदद मालूम है, 2, 3, 5, 7, 11, ये मुफर्रद अदद है जो एक सी और खुद सी तकसीम होने वाले। उनके 2 जुज़ ज़रबी रहते हैं मुफर्रद अदद के। 2 के तो खुद उन्हें रहता और 1 रहता, उनसे ज्यादा नहीं रहते उनके। इनको छोड़े बाकी के जो बसते हैं तो बीच में लाम है दूध, उन्हों क्या होते हैं? मुरक्कब बोलते हैं उन्हों। वो मुरक्कब अदद बनना रहा तो हम ना मुफर्रद अदद होना, मुफर्रद अदद नचे तो मुरक्कब अदद नहीं बनते। अब एक जो है कि नहीं, आसान मिसाल जो है कि नहीं, 64 है, एक मुरक्कब अदद है। कि मुरक्कब अदद है बोले तो इन्हें 2 शी तकसीम होता, क्योंकि इसका 2 जो है कि नहीं, एक ज्यादा, खुद का तो क्या है 64 और 1, अगर इन्हें खुद शी और 1 शी तकसीम होता तो इन्हें मुफर्रद, लेकिन 64 है 2 शी तकसीम होता, एक ज्यादा जुज़ ज़रबी है उसका। तो ऐसे ज्यादा जुज़ ज़रबी होने वाले मुरक्कब अदाद कहलाते हैं। इसे 2 तकसीम करते ना, 4 भी करता है इसे, देखो 2, 4, इसके अज्ज़ाए ज़रबी बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे अदाद को मुरक्कब कहते हैं। ये मुरक्कब अदद जो है कि नहीं, इन्हों होश नहीं बनते, इन्हों मुफर्रद अदद को जरब दे को इनको लाए रहते। अब इसके मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी कौन है? मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी। अब विषय में तकसीम करके देखेंगे, यही है तुम्हारे मश्क में। 1 मार्क्स को पूछता उन्हें, 64 को मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी के हासिल ज़रब की सूरत में लिखो। लिखेंगे नहीं, करेंगे नहीं तुम्हें मश्क? हाँ, तो तुम्हें क्या करना, अगर मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी के सूरत में लिखो करके पूछा तो सिर्फ मुफर्रद अदद लेना। बोल रहा हूं जुमले में मुफर्रद अदद के हासिल ज़रब की सूरत में। तो पहला मुफर्रद अदद कौन सा? चेक करना, इन्हें 2 शी तकसीम होता है क्या? नहीं, तो इन्हें 2 शी तकसीम होता है, क्योंकि अकाई मकाम पर 4 है, तो 2 शी तकसीम होना इन्हें, तो 2 शी तकसीम होता तो 2 शी तकसीम करते हैं, 2, 3, 6, 2, 2, 4। फिर हमें 32 को देखते हैं, 2 मुफर्रद अदद है, तो फिर इसे मुफर्रद अदद शी तकसीम होते क्या? नहीं देखते हैं। नहीं हुआ तो दूसरा मुफर्रद अदद लेने का, उससे भी नहीं हुआ तो तीसरा कौन मुफर्रद है? सिर्फ मुफर्रद अदद से तकसीम करना है सबक में। यहां तुम्हें 4, 6, 9 नहीं लेना, ये तुम्हारे जहन में रन दे। तो यहां पर जो है कि नहीं, 2 शी तकसीम होता और 2 मुफर्रद है, 2, 1, 2, 1 बचा, 2, 6, 12। फिर का इन्हें का शी तकसीम होता? 2 से, मुफर्रद है 2, 2, 8, 16, इन्हें भी 2 शी, 2, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 1, 2। इनको सबको जरब दे बी कौन आता हमना, और 2 क्या है? मुफर्रद। तो 64 को जो हमें लाए मुफर्रद अदद को जरब दे कुछ लाए इसे, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 16, 16, 2, 32, 32, 2, 64। तो उसी तरह तुम ना वहां पर भी उन्हें पूछता। अब यहां पर है 9 और 3, 93। ये मिसाल कई बार पूछे उन्हें, 93 के मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी लिखो, हासिल ज़रब की सूरत में लिखो करके पूछे। देखो 1 मार्क्स को पूछे, तो इसके जो है कि नहीं मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी आप कैसे लिखेंगे? हाँ, 3 शी तकसीम होता है कि नहीं, और 3 क्या है? शाबाश, तो मुफर्रद से तकसीम करना उसे, 3, 3, 9, 3, 1, 3। अब क्या हुआ इसके मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी? आगे तकसीम नहीं होता, और आपको पता है 31 एक मुफर्रद अदद है और 3 भी खुद मुफर्रद है, तो दोनों मुफर्रद को जरब देंगे तो हमें फिर से 93 हासिल होता है।
सही है कि नहीं? और उसके बाद 91 क्या है बताओ मुझे, मुफरद है कि गैर मुफरद है? मुरक्कब है? मुफरद है, शबाश। तो इसे नहीं बोलता मुरक्कब है ने। और हमें पढ़ रहे हैं हकीकी अदद में हर मुरक्कब अदद मुफर्रद अदद के हासिल ज़रब की सूरत में हासिल होता। तो अब इसे जो है कि नहीं तकसीम करेंगे, तो ये मिसाल कई बार दोहराया उन्हें क्वेश्चन पेपर में, तुम्हें काम नहीं करे, सोचते नहीं। पहला देखते हैं, चेक करते हैं, दोषी सर ने नहीं तकसीम होता, चलो दोषी नहीं हुआ, अगला मुफर्रद अदद, अगला मुफर्रद अदद कौन सा? शबाश, तीन। तीन से चेक करते हैं आप, तब भी जो है कि नहीं देखते हैं तीन से तकसीम होता है कि नहीं होता। तीन से तकसीम पजीरी का उसूल क्या है? इसे मिलाना, 9 में 1 मिलाए 10, लेकिन 10 3 के पाड़े में नहीं आता, तो इन्हें 3 से तकसीम नहीं होता। 4 से भी नहीं होता, क्योंकि 4 1 4 3 बचते ही 31 होता, 4 के पाड़े में 31 नहीं आता। 5 से तकसीम होने का रूल आसान है, या सिफर नहीं तो 5 आना, वो भी नहीं है। 6 तो नहीं ले सकते हमें, उन्हें मुफर्रद नहीं है। 7 मुफर्रद अदद है, तो 7 से चेक करते हैं, 7 1 7 2 बचते हैं 21 आया कि नहीं? देखो कितना कंफ्यूज करे तुम ना उन्हें, तुम्हें वहां तक जांच करते ही नहीं। हर मुरक्कब 11 तक चेक करोगे, देखना कहां तक है, 11 के अंदर ही देता उन्हें, 11 तक वो अदद मुफर्रद अदद ही लेना, 2 3 5 7 11, समझ में आएगा नहीं? अब इन्हें जो है कि नहीं 7 3, अब देखो 13 क्या है? मुफर्रद अदद है, 7 भी मुफर्रद है। तो इस मुरक्कब अदद को इन दो मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, यहां देखो इनको ज़रब दो, 13 7 भी हमें क्या हासिल होता है? 91 हासिल होता। तो यही जो है कि नहीं तुम ना पूछता कि यहां पर जो है कि नहीं, नीचे करो, हिसाब का बुनियादी मसला क्या है, क्या तो हिसाब का बुनियादी मसला लिखो। तो इसे बाहर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी मुरक्कब अदद को इसके मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के सूरत में हासिल किया जाता है। यही क्या है? हिसाब का एक बेसिक बुनियादी मसला है। इसे बहुत याद करने का नको। जितने भी मुरक्कब अदाद हैं हिसाब में, उनको हमें लाना रहा तो मुफर्रद अदद से ज़रब देना। ये ज़रब देने की तरतीब आगे पीछे हुई तो चलती है, जैसे उन्हें बता था किताब में 7 ज़रब 13 करो ना, तो 13 ज़रब 7 करो, समझ में आया कि नहीं? तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन किसी भी मुरक्कब अदद को हम मुफर्रद अज्जाए ज़रबी की सूरत में हासिल कर सकते हैं। इतना एक जुमला लिखे तो 1 मार्क्स आता तुम्हें, मालूम हुआ? तो अब उसके बाद थोड़ा नीचे समझ में आया हिसाब का बुनियादी मसला, किसी भी फितरी अदद को या मुरक्कब अदद को इसके मुफर्रद अदाद के हासिल ज़रब की सूरत में हासिल किया जाता है। अब अगला क्या पूछता देखो ने, दिए गए अदाद का हासिल ज़रब, ये 2 मार्क्स के लिए पूछता, या तो जाबिते के तौर पर पूछता। कोई भी 2 अदाद अगर आप लेंगे, अब मिसाल के तौर पर 2 और 3, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जो आपको जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इन 2 अदाद को ज़रब देने पर ये अदद ए मान लेंगे, इन्हें बी मान लेंगे। तो यहां पर इन 2 अदाद का हासिल ज़रब ए ज़रब बी बराबर होता है इनके ज़ु अज़ा फ़ेकल और आद्य आज़म के हासिल ज़रब के। अब हमें ज़ु अज़ा फ़ेकल का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं जी? शबाश, एलसीएम। एचसीएफ, शबाश, आद्य आज़म का, तो ये ज़रब एचसीएफ। अगर हम इन दोनों अदाद को ज़रब देंगे, 2 और 3 को, जवाब होता चाहता हम ना जो हमने दिए अदद। अब तुम ना क्या बोलते हैं, इसके इन दोनों का एलसीएम मालूम करो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? ज़ु अज़ा फ़ेकल कितना होता है? शबाश, 6 होता। कौन बोलते हैं क्या ज़ु अज़ा फ़ेकल डायरेक्ट कैसे निकालना? शबाश, ऐसा अदद जो 2 के पाड़े में भी रहना, इसके भी पाड़े में रहना। हमें किसका देख रहे हैं? ज़ु अज़ा फ़ेकल 2 और 3 का। तो वो अदद ऐसा रहता कि 2 के पाड़े में भी आता उन्हें, 3 के पाड़े में भी आता, उसको मुश्तरिक अदद बोलते हैं। और उन्हें छोटा रहना मतलब क्या? अब इसके आगे गए तुम्हें 6 के आगे, यहां पर इनके पाड़े में 12 भी आता, देखो 2 के पाड़े में 12 आता, 3 के पाड़े में भी 12 आता, तो 12 को नहीं ले सकते हमें,
तो आखिरी लफ्ज हमारा जो इस्तेमाल हुआ है अक्ल, ज़ुअज़ाफ़ अक्ल, अक्ल के मानी बहुत ही छोटा। तो ऐसा अज़आफ लियो जो इनके दोनों के पाड़े में आना उन्हें और उन्हें छोटा होना। तो यहां 6 छोटा होता, 2 के पाड़े में 2 3 6, 3 2 6 पहला से लगता तुमने उन्हें। आगे जाएंगे तो तुमने बहुत से मिलते हैं, उनको लेने का नहीं, बड़े अदद को। सबसे छोटा जो अदद रहता उन्हें ज़ुअज़ाफ़ अक्ल। या तो आप इसे डायरेक्ट दोनों को अगर नो हम मुफर्रद अदद हैं, इन्हों देखो 2 और 3 को कौन भी तकसीम नहीं करता, समझ में आया कि नहीं? इनको बोलते हैं हम मुफर्रद आयदाद। इन्हों हम दोनों ऐसे हैं कि हमें कोई भी नहीं काटता, तो हमको क्या कहते हैं? बोलते हैं इन्हों दोनों भी हम मुफर्रद, हम हट को हैं। तो इनको दोनों अगर तुमने वहां हम मुफर्रद आयदाद का एलसीएम पूछ रहा तो इनको दोनों को जरब दो तो डायरेक्ट एलसीएम आता, 2 3 6, तो एलसीएम 6 हुआ। अब एचसीएफ यानी क्या? आद्य आज़म किसे बोलते हैं? आद्य आज़म किसे बोलते हैं? कब से पढ़ रही हैं? चौथी जमात से आद्य आज़म। अब इनका आद्य आज़म पूछ रहा हूं, 2 और 3 का आद्य आज़म क्या होता है? एचसीएफ 1 होता, शाबाश। लेकिन उसकी तारीफ क्या? वो अदद जो इन दोनों को तकसीम कर सके, समझ में? वो बड़ा अदद है जो तुमने देर थे ना 2 और 3, एक ऐसा अदद रहता उन्हें आजम के मानी बड़ा, आद आया अदद से, आद्य आजम, वो बड़ा अदद जो दिए गए अदाद को तकसीम करे। 3 शी बड़ा अदद नहीं चलता यहां, चलते क्या कि 2 और 3 2 जने, हमें अदद किन के दरमियान लेना? यहां पर 3 शी छोटे देखना, वो कौन सा अदद है जो इन दोनों को तकसीम करे? एक ही वो बड़ा अदद है। 2 2 से तकसीम होता लेकिन 2 3 को नहीं तकसीम करता। करता क्या? 3 3 से तकसीम होता लेकिन 2 को नहीं तकसीम करता। 2 और 3 दोनों को नहीं तकसीम करते। वाहिद वो अदद है जो 1 उन्हें दोनों को तकसीम करता। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ जी? 1। इनको जरब दे दो कोई एलसीएम, इनके एलसीएम और एचसीएफ को जरब दे तो भी कितना आया? 6 आता। इन दोनों तुमने जो अदद देते हैं उनको भी जरब दे तो 6 आता। तो ऐसी तुमने मिसालें देता उन्हें कि वहां पर जो है कि नहीं, या तो जाबिता पूछता ए जरब बी बराबर है एलसीएम जरब डैश देता वहां, तो क्या लिखेंगे आप वहां? एचसीएफ। या तो 3 तुमने वहां पर कीमतें देता उन्हें, यहां पर ए की कीमत देता 4, वो अदद जो है कि नहीं 9, उसका एलसीएम दिया रहता या तो एचसीएफ दिया रहता। एलसीएम मालूम करो करो बोलता, 4 नामालूम कीमतों में से 3 तुमने कौन से भी देता उन्हें और 1 कीमत तुम्हें मालूम करना। तो यहां क्या करना? अगर तुमने जो है कि नहीं बी मालूम करने का तुम्हें क्या करना? बी नहीं दिया, 3 तो दिया रहता, याद रखो एचसीएफ और एलसीएम दिया रहता उन्हें। तो अगर बी मालूम करने बोल रहे वो अदद कौन सा है, तो अगर बी को यहां से रखेंगे तो ए को क्या करना? शाबाश, इधर लेना, तब इन्हें क्या होता है? ये बटे में आता। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया रहता, मालूम करने की कीमत हमने बी है यहां से रखना, ए को नीचे लेना, ए से कौन तकसीम होता उसे तकसीम करना और जरब दे बोले तो वो अदद आता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर नामालूम 4 कीमतें हैं, ए बी एचसीएफ एलसीएम, उसमें कंपलसरी उन्हें 3 देता। तुम ना ट्रांसफॉर्म करने ना, एक जानिब से दूसरे जानिब लेने आना, तभी तुम्हें एलसीएम एचसीएफ या बी या ए मालूम कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो है कि नहीं तबादला की मालूमात नहीं है, जरब को उठा को उधर रखे, छठी में पढ़ेंगे क्या होता है, ये जरब को उठा को इधर रखे, ये जरब की अलामत क्या होती है? शाबाश, तकसीम होती है। ये बी नीचे आता, तकसीम भी होता है इन्हें, और तकसीम को इधर लेकर है सरब होता, जमा को इस तरफ लेके नफी को लेकर है तो बाएं या दाएं जानिब जमा होता। ये 4 जो अलामतों के इसे हमें तबादिला जिसे बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, इधर से उधर बराबर के अलामत के, तो अपने आप को क्या होते रहते हैं? वो बदलते रहते हैं। तो यहां पर जो है कि नहीं ये जाबिते के ऊपर जो है कि नहीं 1 मार्क्स दिया। उसके बाद मोस्ट अहम जो है कि नहीं हकीकी आयदाद में
एक मसला है वहां पर 1.2 बोल को, क्योंकि पहला सबक है, वहां पर जो है कि नहीं एक मसला है, आप पढ़ गए। अगर p एक मुफर्रद अदद है, वो a स्क्वायर को तकसीम करता है तो वो a को भी तकसीम करता है, पढ़ेंगे नहीं? वो कहाँ इस्तेमाल होता है बोलो? 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स की मिसाल में इस्तेमाल होता हो। साबित कीजिए कि जदर 3 एक गैर नातिक है। ये मसला वैसा नहीं रखे हो ना किताब में, इसकी जानकारी होना। अगर जो है कि नहीं p एक मुफर्रद अदद है, अगर उन्हें किसी अदद के मुरब्बे को तकसीम कर रहा, समझो अब यहाँ पर 36 एक मुरब्बा अदद है, किसका मुरब्बा है जी? है शाबाश, 6 का मुरब्बा है, तो हमें 6 को a मान लेना, तो यह मुरब्बा हुआ। तो अब यहाँ a कितना होता? a स्क्वायर बराबर a का मुरब्बा 36 है, तो a की कीमत क्या होती है? शाबाश, इसका जदर लेना जी, इधर गया तो ये मुरब्बा, इधर गया तो जदर होता है। 36 का जदर कितना होता? 6। तो यहाँ हमें गौर करेंगे, p एक मुफर्रद अदद लेंगे, मान लीजिए कि p मुफर्रद अदद है, तो हमें मुफर्रद अदद 2 है 3 है, कौन सा भी एक लेंगे? चलो 3 लेंगे। p एक मुफर्रद अदद है 3, उन्हें क्या कर रहा? a स्क्वायर यानी 36 को तकसीम कर रहा। a स्क्वायर है कि नहीं 36, p हमारा मुफर्रद अदद है, अगर p a स्क्वायर को तकसीम करता तो उन्हें क्या करता? 3 खुद a को भी तकसीम करता, उसे भी तकसीम करता। 3 एक 3, 3 2 6। ये इसके वास्ते होता नहीं, हिसाब में कितने भी आयदाद ले तुम्हें वैसा नहीं बना रहे थे मैथमेटिशियन। हमें एक मुफर्रद अदद लेना, शक करना, एक मुरब्बा अदद लेना, उसे तकसीम करा तो उसके जदर को भी तकसीम करता उन्हें। ये कॉन्सेप्ट आप में अगर रहा तो 4 मार्क्स की जो मिसाल आती है, पता है ना, जदर 3 एक गैर नातिक अदद है, वहां इसका इस्तेमाल होता, समझे? तो अगर पूछा, ये तो पूछता नहीं, अगर पूछा तो जो है कि नहीं, मान लीजिए कि p एक मुफर्रद अदद है, अगर वो a स्क्वायर को तकसीम करता है तो वो डैश को भी तकसीम करता है, कहता है उसके जदर a को भी तकसीम करता है। ये जो मैथमेटिक्स के मंतक है, यानी लॉजिक तौर पर जो सोचने के रहते हैं नहीं, उसे ज्यादा फोकस करना तुम्हें 10th वाले। कभी भी तुम्हें जो है कि नहीं किताब पढ़ते नहीं, सच बोलो, जो नोट्स हमें देते हैं वो पढ़ते हैं तुम्हें। हमें यहां तक कि मसले लिखा रहते हैं, इसको भी पढ़ते नहीं, हम ना समझ में नहीं आया असर करते। हिसाब का बुनियादी बुनियादी करके नाम दिए उसे, बेसिक सिंपल एक मसला है, वो विशेष नहीं समझे तो आगे मिसालें नहीं करते। तो ये 1 मार्क्स में उन्हें पूछता है, समझ में आया? अब उसके आगे जो है कि नहीं 2 मार्क्स में आने वाले, जैसे अब वहां पर 4 मार्क्स में साबित कीजिए कि जदर 3 एक गैर नातिक अदद नहीं है, तो ऐसा अगर पूछ रहा तो 2 मार्क्स में कैसा पूछता उन्हें? 2 मार्क्स में साबित कीजिए कि जदर 3 जमा 2 एक गैर नातिक अदद है, पूछे कि नहीं? देखे तुम्हें क्वेश्चन पेपर, इसे 2 मार्क्स को पूछता, तो अब आप इसे कैसा हल करोगे? तो हमें हमेशा इसकी रूटीन करो, स्टेप सेम आते हैं, हर मिसाल को स्टेप्स सेम आते हैं। आप देखें कि किसी भी हमने उन्हें पूछ रहा साबित कीजिए अगर बोलेगा ना, हमें हमेशा मान लेने का, क्या मान लेने का? 150 मिसाल जदर 3 बटे जमा 2 एक नातिक अदद है, सही है कि नहीं? और नातिक अदद को हमें क्यों लिखते हैं? शाबाश, p बटे q की शक्ल में लिखे जाने वाला अदद को नातिक अदद बोलते हैं। हमें क्या लिखते हैं यहाँ? उन्हें बोल रहा साबित कीजिए कि जदर 3 जमा 2 एक गैर नातिक अदद है, बोल रहा, हमें क्या मान लेते हैं वहां? उसका तजाद उल्टा। तो मान लीजिए कि जदर 3 जमा 2 एक नातिक अदद है, इन्हें नातिक अदद है तो इन्हें p बटे q हुआ बराबर p बटे q। और p और q क्या होता है? इन्हें p और q क्या होता है? क्या होता है जी ना? शाबाश, 2 बाहम मुफर्रद अदद। बाहम मुफर्रद अदद किसे बोलते हैं? तभी बताया मैं, उन्हों जो है कि नहीं किसी से भी नहीं तकसीम होना, इन्हों बाहम मुफर्रद अदद है, और q बराबर है सिफर नहीं होना है, सिफर नहीं लेना उन्हें, अगर ये सिफर आया तो उन्हें नातिक अदद नहीं होता। अब इतनी छोटी मिसाल है, 2 मार्क्स को क्यों करना हमें? तो यहाँ क्या करना? जदर को वैसा रखना हर मिसाल में, या नफी 5 दे दे, नहीं तो नफी 2 दे दे, क्या भी दे दे, जदर जो रहता वहां से रखना, और जमा 2 को क्या करना? इस तरफ लाना।
अब जमा 2 इस तरफ आने के बाद क्या होता उन्हें, नफी 2 होता। अब क्या करते हैं, हमें फिर से एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर जो है कि नहीं, जजर 3 बराबर पी बटे क्यू से नफी का नफी 2 ज़रब क्यू, 2 क्यू बटे क्यू। यहां जरा गौर करो, ये पी हुआ, ये क्यू हुआ बटे क्यू। और जजर 3 9th में पढ़ का है, जजर 3 क्या है जी, गैर नातिक अदद है, लेकिन इन्हें किसके बराबर दिखा रहा, पी बटे क्यू के बराबर बता रहा। और पी बटे क्यू कौन से अदाद होते हैं, नातिक अदद है। कभी भी गैर नातिक अदद नातिक अदद के बराबर नहीं होते हैं। कभी सुनेंगे, पढ़ रहे थे मैं हकीकी अदद, उनका सेट अलग, नातिक अदद का, गैर नातिक का अदद का सेट अलग है। तो दोनों भी आपस में नो बराबर नहीं है। की बराबर नहीं हुई जी नो, यहाँ हमें क्या मान लेते हैं, हमें खुद मानने में गलती करे थे, लिखना पड़ता वहां। हमने माना था कि जदर 3 जमा 2 एक नातिक अदद है, मान को हमें पी बटे क्यू की शक्ल में लिखे उसे, लेकिन हल कर को देखे तो भी हमने पी बटे क्यू की शक्ल में आया। लेकिन गैर नातिक अदद नातिक अदद के साथ आपस में बराबर नहीं होते। तो हमारा मानना गलत था कि जदर 3 जमा 2 एक नातिक अदद है। इतना अगर आप लिखेंगे तो इतने को 2 मार्क्स देते हो, इतनी एज में साथ 2 मार्क्स। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि हमें मान लेना कि नातिक अदद है, नातिक अदद रहा तो क्या लिखना, नातिक अदद को पी बटी क्यू लिखते हैं, बाद में नफी रहा तो इधर गया जमा होता, ये एलसीएम लेते हैं। ये स्टेप्स को याद रखो किस तरह हल करना। तो ये जो है कि नहीं, इस तरह की अगर नहीं पूछा, ये मिसाल नहीं है ये, तो ये 2 मार्क्स का ये याद रखो। अगर ये 2 मार्क्स को पूछा तो जो है कि नहीं, ये नहीं पूछा तो ये पूछता 2 मार्क्स के लिए। ये ज़रब भी 2 आयदाद का हासिल ज़रब मसावी होता है इनके एचसीएफ और एलसीएम के हासिल ज़रब के। हाँ, अब इसमें से आने वाली 3 और 4, 3 को तो भी पूछ सकता, नहीं तो 4 मार्क्स को पूछता, वो तुमने मालूम है। और डेफिनेटली श्योर क्वेश्चन है, यो बार भी पूछता, लिख को रख लो तुम्हें। साबित कीजिए कि ये आयदाद जजर 2 जजर 3 जजर 5 इतने मैसेज 3 मैसेज पूछता, लिख को रख लो। साबित कीजिए कि गैर नातिक अदद है, 3 मार्क्स को पूछता, श्योर क्वेश्चन है। पूछा तो जजर 2 पूछता, नहीं तो साबित कीजिए कि जजर 3 एक गैर नातिक है पूछता, नहीं तो लास्ट। अभी तक जजर 7 पूछा नहीं, जजर 11 पूछा नहीं, अभी तक नहीं पूछा उन्हें। लेकिन हर साल यही क्वेश्चन से दोहराता, कभी जजर 3 पूछता तो कभी जजर 2 पूछता। याद रखो, ये बार भी पूछता, हर एग्जाम में पूछे, चाहे वो जो है कि नहीं सेकंड थर्ड एग्जाम क्यों ना हो, उस वक्त भी पूछे। ये हमेशा। इसके लिए क्या करना, आप इसके जो स्टेप्स होते हैं, जजर 2 जजर 2 जजर 2 ज्यादा ज्यादा स्टेप्स में। मान लीजिए कि जजर 2 एक नातिक अदद है, यहाँ लिखते हैं ऐसा। अगर जजर 2 एक नातिक अदद है तो इसे पी बटे क्यू की शक्ल में लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं, तुम्हें इसे क्यू को इधर लेते हैं, अब पी बटे जजर 2 होता है, इन्हें नीचे आता। फिर इसका मुरब्बा लेते हैं तो जजर गायब होता। फिर वहां थ्योरम आया, देखो अगर 2 एक मुफरद अदद है, उन्हें पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर को तकसीम करता, तो 2 क्या करता जी, पी को भी तकसीम करता। ये स्टेप्स आप लिखते जाते हैं। वहां एक मिसाल अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जजर 2 बसता जाता, वहां अगर जजर 3 लेंगे तो जजर 3 आता, वहां 5 और नहीं आते। इसकी ऐसी मश्क करो कि 3 मार्क्स आपके लिए श्योर क्वेश्चन है। तुम्हें शायद क्वेश्चन पेपर नहीं देखे वाले हाथ उठाओ, कहते जिन्हें देंगे पिछले क्वेश्चन में है कि नहीं है, हर एग्जाम में है क्वेश्चन है। तो इसलिए जो है कि नहीं, ये सबक में से एक श्योर क्वेश्चन तुमने 3 मार्क्स का। उसके बाद जो है नहीं, दूसरा सबक कौन सा जी, कसीर रुकनिया। तो कसीर रुकनिया में क्या अहम है, कौन बोलते हैं कसीर रुकनी की तारीफ क्या जी? पॉलिनोमियल्स कसीर रुकनिया किसे कहते हैं जी, तारीफ क्या? नहीं पढ़े कसीर रुकनिया भी हुआ, बोले मुझे सबक 9th में भी सबक 8th में है। अगर इसकी आप तारीफ कुछ नहीं समझे उन्वान की, हमें क्यों हल करने वाले मिसालें। कसीर रुकनिया, इससे पता चलता कसीर के मानी बहुत ज्यादा, रुकन अरकान रुकनिया, बहुत ज्यादा अरकान से मिलकर
जो एक कसीर जो है कि नहीं इबारत बनती है अलजबरा की, उसे हमें क्या कहते हैं, कसीर रुकनी आम जबान में कहते हैं। लेकिन उसका जो दर्जा होता वो दर्जा मुनफी नहीं होना, नफी नहीं आना। दर्जा दर्जा किसे कहते हैं जी? जो ऊपर कुव्वत लिखते हैं ना में, एक्स की कुव्वत 4, एक्स की कुव्वत 3 है कि नहीं, तो ये दर्जा जो होता ऊपर कुव्वत नफी में नहीं आना, वहां हमेशा वो क्या होना, मुस्बत होना। तो कसीर रुकनी जिसका दर्जा क्या होना, मुस्बत हो, मालूम हुआ। तो आप यहां पर जो है कि नहीं, इसके बाद ये अगर आपको तारीफ, इसमें क्या क्या हमें पढ़ाई करना है, यहां पर देखो कसीर रुकनी जिसका जो है कि नहीं दर्जा साली मदद हो। साली मदद सिफर 1 2 3 नफी की नहीं है, सिफर भी हो सकता। पढ़े तुम्हें एक ही कुव्वत सिफर बोले तो कितना, एक मार्क्स को पूछे, एक ही कुव्वत सिफर बोले तो कितना 10th के बच्चे तुम्हें, हाँ सिफर है, शाबाश। एक किसी भी अदद के ऊपर अगर कुव्वत सिफर हो, किसी भी अदद, कौन सा भी अदद, उसके ऊपर अगर कुव्वत सिफर हो तो हमेशा जवाब नतीजा एक ही हासिल होता। ये जहन में रख लो, पूछे एक की कुव्वत सिफर बराबर डैश, 4 ऑप्शन देता वहां, ए होता, सिफर होता, 1 होता, क्या लिखा बोले तुम्हें, एक की कुव्वत सिफर बोले तो वहां पर जो है कि नहीं कुव्वत जो है कि नहीं सिफर हो सकती है किसी भी अदद की, 5 की कुव्वत 1, ये सब साली मदद होना है। सिफर 1 2 3 कौन सा सेट जी है, साली मदद का सेट, वहां नफी में नहीं आना। अब मिसाल के तौर पर x की कुव्वत 2 जमा 3x नफी 3, इन्हें कसीर रुकनी नहीं होता, इन्हें उसकी कुव्वत मुनफी नहीं होना। समझ में आ रहा, कसीर रुकनी अलजबरा की ऐसी इबारत है जो कई अरकान से मिलकर बनी होती है, जिसका दर्जा मुनफी नहीं होता। ये बेसिक मालूमात रहना। अब इसमें जो है कि नहीं, यहां देखो कसीर रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा, आप कई बार पूछे कि कसीर रुकनी अब है यहां, इसका सबसे बड़ा दर्जा कौन सा है जी, शाबाश। दर्जा कहां रहता, ऊपर रहता। बहुत से बच्चे यहां देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 5 लिखा है, उनको मालूम नहीं है कि पूछे इम्तिहान में दी गई कसीर रुकनी का सबसे बड़ा दर्जा लिखो, लिखने के लिए बोलता हूं उन्हें 4, यहां दिख रहा है। अब यहां में अगर 2x लिया तो इसका x का दर्जा क्या है, शाबाश। कुछ भी नहीं बोले तो यहां दर्जा 1 रहता। समझ में आ रहा है क्या नहीं, कई बार पूछे 2x नफी 1 का दर्जा लिखो, बच्चा लिखने नहीं आया, 2x नफी 1 का दर्जा लिखो इस कसीर रुकनी का, तो कुछ भी नहीं बोले तो दर्जा 1 रहता, तुमने लिखने आना। इस कसीर रुकनी का दर्जा 1 है, लिखते हैं क्या नहीं। अगर सबसे बड़ा है तो बड़ा दर्जा कौन सा है वो लिखना। समझ में आया, हाँ। अब इसमें जो है कि नहीं, अगर जिस कसीर रुकनी का दर्जा 1 हो उस कसीर रुकनी को क्या कहते हैं, शाबाश, क्या कहते हैं, खत्ती कसीर रुकनी। अगर दर्जा 2 रहा तो सिर्फ 2, शाबाश, 2 दर्जे कसीर रुकनी। अगर 3 रहा तो मकबी कसीर रुकनी। ये भी पूछता हूं, वो कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, मकबी कसीर रुकनी। उसकी मयारी शक्ल लिखो, अगर को पूछे मकबी कसीर रुकनी की मयारी शक्ल लिखो, कैसे लिखेंगे आप, हाँ शाबाश, ax क्यूब, हाँ शाबाश, हाँ एक मकब कसीर रुकनी है, मकबी कसीर, क्योंकि इसका दर्जा देखो यहां पर 3 है। अगर मैं इसे हटाकर जो है कि नहीं, यहां से a x स्क्वायर bx प्लस c लिखूं तो कौन सा वाजी है, इसका दर्जा 2 है नहीं सबसे बड़ा, तो ये 2 दर्जे कसीर रुकनी। तो यहां पर जो है कि नहीं, ये बात का ख्याल रखना, अगर आपको पूछा कि 2 दर्जी कसीर रुकनी की मयारी शक्ल लिखो या उमूमी शक्ल लिखो, तो आप इस तरह लिखेंगे, 2 दर्जी ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, आगे सिफर नहीं लगेंगे। कौन बोलते हैं कि नहीं लगाना? यहाँ नहीं, वो बराबर है। ए बी सी तीनों क्या है? हकीकी एदाद है। और वहां ए सिफर नहीं लगाना, क्योंकि सिफर से ज़रब दिया तो इन्हें क्या होती है? बी एक्स जमा सी बचती है। और बी एक्स जमा सी क्या हुई? वो खत्ती कसीर रुकनी होती है, एक ही रुकन बचता है। तो उन्हें क्या बोलता? ए बी सी हकीकी एदाद है जिसमें ए सिफर नहीं होना। ए सिफर नहीं हो तो सिफर छोड़ को नहीं क्या भी हो सकता, नफी 2 नफी 5 जमा 1 जमा 100, कौन सा भी अदद हो सकता, लेकिन सिफर नहीं होना। यहाँ बी उन्हें सिफर हो तो चलता, कौन सा भी अदद डालो चलता, सी भी कौन सा भी अदद लिखो चलता, लेकिन ए सिफर नहीं होना। तो यहाँ पर जो है कि नहीं, इसके यहाँ बराबर सिफर नहीं लगाना, तुम्हें गलत है, तुम्हें मार्क्स नहीं देता हूं। ये काई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सिफर। शाबाश, 2 दर्जी कसीर रुकनी की मयारी शक्ल है। यथार्थ फर्क है, देखो 2 दर्जी कसीर रुकनी की मयारी शक्ल लिखो बोले तो सेम लिखने का, आगे क्या लगाने का? 2 दर्जी मसावात की कसीर। यहाँ पर 2 दर्जी ये जो है कि नहीं मसावात है जिसका दर्जा 2 है, पढ़े तुम्हें आगे आता हो। इसकी मयारी शक्ल बराबर सिफर लगाना। अगर 2 दर्जी कसीर रुकनी बोल रहा तो सिफर नहीं लगाना, किसी भी कसीर रुकनी के बराबर आगे सिफर नहीं लगाना, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते। अगर उन्हें 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल लिखो तब क्या करना? बराबर सिफर लगाना। आगे आता हो 2 दर्जी मसावात। तो यहां समझ में आया है? खत्ती कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो, मालूम हो। बाद में मुरब्बई कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो, मकबी कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो। हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पर संकेश्वर के बॉयज शिकायत आ रही है आपकी कि डिस्टर्बेंस कर रहे हैं क्लास को। इंटरेस्ट है तो बैठो, नहीं तो बाहर जाओ। संकेश्वर के बॉयज क्या प्रॉब्लम रहा तो पूछो। आप कुछ भी सवाल पूछने हाँ तो पूछ सकते हैं, पूछो। अपने आप नहीं, तुमना क्या भी मालूम रहा तो पूछो, नहीं मालूम रहा तो वो भी पूछो। आगे देखो यहाँ, ये तो जो है कि नहीं कसीर रुकनी जिसका दर्जा 1 हो, यहाँ लिखे से खत्ती कसीर रुकनी। अब यहाँ इसके बाद क्या आता है इस सबक में? कसीर रुकनी के सिफर है कि नहीं? पढ़ेंगे नहीं कसीर रुकनी के सिफर। कसीर रुकनी के सिफर किसे कहते हैं? अब इस कसीर रुकनी ए बराबर कौन सा भी अदद ले सकते हैं हमें? 2 एक्स स्क्वायर जमा कौन सा भी लो 7x जमा 3 बराबर 3। एक 2 दर्जी कसीर रुकनी है, एक 2 दर्जी कसीर रुकनी है। तो इसके कितने सिफर होते हैं? कितने सिफर होंगे जी इसके? शाबाश, कहां पहचानना? हाँ, इसका जजर ऊपर यहाँ जो है कि नहीं दर्जा जो होता कितना है यहाँ, तो इसके 2 सिफर निकलते हैं, 2 से ज्यादा नहीं निकलते। वो 2 सिफर बोले तो क्या, यानी वो आइदाद 2 शर्त है उनको x की जगह को तुम्हें डाले तो ये मसावत पूरी क्या बन जाती है? उन्हें सिफर बन जाती है। ऐसे 2 आइदाद x की 2 कीमतें हासिल होते हैं। तुमने आगे x बराबर 3 या x बराबर नफी 2 हासिल हो, समझो। यो x बराबर 3 तुम्हें यहाँ डाले तो पूरा हासिल जमा कितना होता है? सिफर होता है। x बराबर नफी 2 भी डाले, समझो x की जगह पर, ये पूरी मसावत क्या होती है? तो ये दोनों जो है कि नहीं x के सिफर कहलाते हैं। इस कसीर रुकनी के 3 और नफी 2, इस कसीर रुकनी के हमें क्या बोलते हैं? इनको सिफर। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, सिफर का तो सिफर न में सिफर यानी कसीर रुकनी की सिफर यानी वो अदद जिनको कसीर रुकनी में यहां डालने के बाद x की जगह ये पूरी मसावत क्या होना? सिफर बन जाना। उन्हें पूरी मसावत क्या बन जाना? उन्हें सिफर बन जाना। उनको जो 2 आइदाद को क्या बोलते हैं? हमें कसीर रुकनी के सिफर। और तुम्हें हल भी करें उनको, 2 निकाल दे तुम्हें यहाँ पर 2 आइदाद 3 2 6 जरब देखो तो 6 बाद में तुम्हें कौन से तरीके से जियो? अज्जाए ज़रबी के तरीके से। तो मालूम करते हैं तुम्हें वो 2। जब वो मालूम करने के बाद अब तुम्हें करें भी, हाँ ऐसे मिसाल है, घर में जाको वहां x की जगह डालो, अगर 2 है तो 2 का मुरब्बा 4, 4 2 8 जमा 7 2 14, इनको जमा, सबको जमा करो। अगर सिफर हुई ये मसावत तो वो अदद इसका सिफर है। अगर इन्हें सिफर नहीं हुई
तो वो अदद इसका सिफर नहीं है। ये तुम ना मालूम करने के लिए बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोले सो? बहुत आसान है। ऐसे दो अदद। अब इसके कितने रहते हैं जी सिफर है? मकबी कसीर रुकनी के 3 रहते हैं। इसके 3 अदाद हासिल होते हैं। यहाँ 3 बता रहा, सबसे बड़ा दर्जा 3 है, तो इसके 3 जो है कि नहीं यहाँ पर सिफर होते हैं। अगर 3 सिफर होते हैं तो x की 3 कीमतें निकलते हैं। वो तीनों कीमतों को यानी वो तीनों आदत को तुम्हें x की जगह डाले तो ये मकबी कसीर रुकनी क्या हो जाती है? सिफर बन जाती है। वो 3 को छोड़ को पूरा हिसाब छान मारो तुम्हें आदाद कौन से भी नहीं लगते। इसीलिए करेक्ट निकालना हमारा हिसाब क्यों है? हर एक बच्चे का पूरे कर्नाटक में एग्जाम को बैठा तो एक बच्चे का जो जवाब आते सबका हो जाना 9 लाख बच्चा का। अगर इसके कसीर रुकनी जो है कि नहीं 7 और 3 आए तो सबके हो जाना। दूसरे आतिश ने सो 2 हैंगर को बोल रहा 2 हो जाना, तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? या तो ग्राफ देता तुम ना, एक शक्ल देता ग्राफ की, ये y महवर ये x महवर, तो यहां पर जो है कि नहीं ग्राफ की शक्ल देता। अब पूछता कि इस जो है कि नहीं ग्राफ से मालूम करो कि दी गई कसीर रुकनी के सिफर कितने हैं जी? कैसे पहचानना? दिया गया ग्राफ, ये जो मुनहनी मकाफी जो ग्राफ है, ये जो खत है, इस x महवर को कितने जगह कता कर रहा है? इन्हें 3 जगह कर रहा। देखो यहां से शुरू हो रहा, यहाँ कता कर, फिर ऊपर गया, यहाँ कता कर, इसे देखने का नहीं y को कहां कर रहा, फिर यहां आया, यहां देखो 1 2 3 जगह कता कर रहा। तो इसके कितने सिफर है? अब हमें जो है कि नहीं ये ग्राफ कैसे आया? ग्राफ कैसे आया है? एक ऐसी मसावत है जिसके हमें सिफर निकाल को x महवर y महवर देख देख को रखने के बाद एक ग्राफ बनता। और वो कसीर रुकनी की तुमना जो है कि नहीं किस्म पूछता। ऐसा ग्राफ देता, सिर्फ सिफर अत्तर नहीं पूछता उन्हें, ये किस किस्म की कसीर रुकनी है को पूछता। कौन सी कसीर रुकनी है जी? शाबाश, मकबी की। इसके 3 सिफर निकल रहे, 3 सिफर निकल रहे, तो ये ग्राफ जो है कि नहीं मकबी कसीर रुकनी का है। अगर 2 जगह कता कर रहा तो क्या है? वो मुरब्बई कसीर रुकनी है। एक किस्म भी पूछता हूं, किस किस्म का ग्राफ है, किस कसीर रुकनी का ग्राफ है। भी इतना पढ़े तुम्हें उसकी पूरी जानकारी मालूम रहना तुम ना, वैसा नहीं थे। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आता सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। अब सिफर बताया ना मैं, सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। जरीब को नहीं जी है, गरीब न में जरीब। हाँ, जरीब किसे बोलते हैं? मुतगैरात के सामने लिखे जाने वाले हिंसों या अदाद को जरीब बोलते हैं। यक्स मुतगैर है, इनके सामने जो अदद रहता उनको जरीब बोलते हैं। की जरीब बोलते हैं बोले तो यक्स को 7 से जरब दी, इसलिए 7 यक्स का जरीब है। एक्स स्क्वायर को 2 से जरब दिया गया है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जरीब 2 है। तो यहां पर जो है कि नहीं 2 7 एक्स का जरीब है बोलते हैं और 2 एक्स स्क्वायर का जरीब है। अब इनके दरमियान ये जरीब जो है और यह 1 का जरीब 3 है। ये जो जरीब है, इन जरीब के दरमियान क्या ताल्लुक है? किसके? सिफर जो तुम्हें मालूम कर रहे थे, ये जो सिफर मालूम कर रहे थे ना, 2 आदत आते हैं हल करने के बाद, वो सिफर समझो इसके जो है कि नहीं 6 और 1 है, वो 2 आदत। यो आदत और इनके बीच में इनका क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है इनके बीच में? तो सिफर और दे गए इन जरीब का ताल्लुक बोलता हूं। अगर तुम ना जो है कि नहीं पूछा गया कि इनके जरीब का हासिल जरब जो है या तो हासिल जमा मालूम करो, सिर्फ मसावत दे तुम ना, और मसावत देखो क्या बोल रहा हूं उन्हें, इनका हासिल जमा, इनके जरीब का हासिल जमा मालूम करो, तो तुम्हें फौरन क्या करते हैं? जरीब मालूम करने के शुरू करते हैं अज़ा ज़रबी के तरीके से। वो कौन से हैं दिखा रहा, इसके 2 जरीब हैं, उन जरीब को जमा करो, कितना आता करके पूछ रहा हासिल जमा। वो 2 जरीब तुम्हें जो निकाल रहे हैं उनका हासिल जरब कितना आता पूछ रहा, उनको दोनों को जरब दे दो। जरब देने आता सबको, तो तुम्हें फौरन क्या करने के शुरू करते हैं? पट इसे जरब देते हैं, 3 तो 6 के अज़ा ज़रबी ढूंढते हैं,
इसे लिखते ही मुश्तरिक निकालते हैं, दो ढूंढते हैं तुम्हें, बाद में उनको दोनों को जमा करते हैं, फिर ज़रब देते हैं, तब जवाब लाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करने का। तुम ना बगैर हल किए तुम्हें दोनों का करेक्ट सही तौर पर हासिल जमा और हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। हमें पूरा हल करने का नहीं है मिसाल। तो हमें क्या करते हैं यहाँ पर है, इनके ज़रब जो है कि नहीं, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, तो वहां पर मान लेंगे कि पहला ज़रीब अल्फा है या ए है और दूसरा ज़रीब बीटा है। तो यहां पर अल्फा नफी बी बटे नफी बी, हमें अगर हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सिफर। यहां पर ज़रीब ए बी सी है कि नहीं? अगर अल्फा बराबर नफी बी बटे, ये अगर निस्बत लेंगे हमें, और बीटा बराबर सी बटे ए, ये क्या जाहिर करता है, इनको दोनों को जो है कि नहीं, अगर इनके ज़रीब को जमा करे, तुम्हें मालूम कर को बोल रहा हूं मैं। अब 6 और 1 है, 6 और 1 को जमा करे तो कितना हुआ, 6 और 1 को मिलाए तो 6 और 1 को ज़रब दे तो यूं मालूम करते तुम्हें, यूं मालूम नहीं करने का अगर उन्हें पूछा तो। ये जाबिते लगाने का है, तुमने मसावत होती है। अब यहाँ b बराबर कितना है देखते हैं तुम्हें, यो a है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी बराबर कितना है, तो यहाँ 7 डालते हैं, नफी 7, नफी का नफी 7 का 7। a बराबर कितना है जी, ऐसा लिखते हैं तुम्हें 2। तो उसका हासिल जमा भी करेक्ट बताओ। तुम यहाँ कार्ड को भी ये करके देखेंगे इस मसावत का, तो अत्ता दिखाता। अब उनका हासिल ज़रब, दोनों को ज़रब दे तो सी कितना होता हमारे यहाँ 3 होता, सी की कीमत 3 लिखते हैं। अब ए कितना है देखो 2 है। अगर उनको आप ज़रब करके देखेंगे तो तुमने जवाब 3/2 मिलता। तुमने एक्सरसाइज में है वो दी, उनको हल करो, हल कर को 2 सिफर मालूम करो, ज़रब दो, फिर इनको इस्तेमाल करो जवाब। इसकी जो है कि ना एक्टिविटी बनाना, तब तुम ना यकीन आता, हाँ हमें जो ज़रीब निकालें, 2 आदत निकालें, उनको जमा करे तो इतना आया, दोनों को ज़रब दिए तो इतना आया। चलो अब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हासिल जमा, ये जाबिता इस्तेमाल करने का, ये हासिल ज़रब के लिए इस्तेमाल करने का। कर को देखो, सेम आता जवाब। सोचना हमें क्या पूछा जा रहा, हमें क्यों हल करना। तो इसके ताल्लुक से आपके इम्तिहान में सवाल आते हैं। किसके ताल्लुक से, दी गई कसीर रुकनी के सिफर और इनके ज़रीबों के दरमियान क्या ताल्लुक है, तो इसके ताल्लुक से पूछा जाता है। उसके आगे देखो यहाँ पर, यहाँ लिखे सही है, अल्फा प्लस बीटा नफी बी बाय, उसके बाद अल्फा ज़रब बीटा सी बाय, आखिरी जो तुम्हारा रुकन होता तीसरा, उसे ए से तकसीम करना, तो हासिल ज़रब तुम ना मालूम होता। हाँ, अब उसके बाद जो है कि नहीं, अगला सबक कौन सा है जी, हाँ 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत है। 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत में उसकी भी उमूमी शक्ल पूछता उन्हें। कौन बोलते हैं 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत की उमूमी शक्ल क्या है? ये 3 मार्क्स के लिए पूछता। देखो, दी गई कसीर रुकनी का हासिल ज़रब हो रहा है, हासिल जमा मालूम करो बोल को। तो अब यहाँ पर जो है कि नहीं, 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावतों का, या तो इसकी जो है कि नहीं मयारी शक्ल लिखो करको कई बार पूछे। तुम्हें 9th में 1 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत पढ़े। अब 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत कहते क्या, जिसमें 2 मुतग्गर पाए जाते हैं, यानी अंग्रेजी के हुरूफ मुतग्गर बोले तो यहाँ पर अगर मैं एक ही लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर सिफर, यो 1 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत। क्या 2 मुतग्गर वाली है? 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत साफ दिख रहा, x और y 2 अलग अलग मुतग्गर हैं, तो इसीलिए बोलते वहां देखना 2 मुतग्गर आए। अब इन्हें 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत है, अभी इसका एक जोड़ा नहीं है, इसीलिए सबक का नाम दी 2 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत के जोड़े कर को। ये एक ही है अब यहाँ, इसीलिए बोलते हैं इन्हें एक क्या है, इसे एक नहीं लिखते। अगर आप लिखेंगे तो जो है कि ax प्लस by प्लस c, 1 मुतग्गर वाली खत्ती मसावत है। कब 1 मुतग्गर वाली कब होती है? वहां इसके पहला पढ़े देखो हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x एक ही शता, y नहीं आता, दूसरा अंग्रेजी का रूप नहीं आता,
आप जितने भी कसीर रुकनी पड़े, जो भी पढ़े आपको, उसमें एक ही मुतगैर आता है एक्स, वाई कर को दूसरा नहीं आता, वो सब एक मुतगैर वाले हो इसके पीछे। अब जो तुम्हें पढ़ रहे हैं दो मुतगैर वाले, एक्स और वाई दो जन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दो मुतगैर वाली खत्ती मसावत। खत क्यों आया? अगर इसे हमें हल करेंगे तो ग्राफ पर हमें खत हासिल होती है, तो इसीलिए दो मुतगैर वाली खत्ती मसावत है। इन्हें एक ही है, यहाँ हम ना दो जना को लेने का है, तो इसीलिए हमें क्या लगाते हैं यहाँ a1 b1 c1 बराबर सिफर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर सिफर। अब क्या हुआ? दो मुतगैर वाले खत्ती मसावतों का जोड़ा। अब जोड़ा हुआ वहां एक ही मसवा में नहीं लेते, वहां हमेशा हल करने के लिए दो मसावाते लेते हैं। पूरी किताब के शानमार को देखो, एक ही मसावत नहीं दिए वहां, हमेशा इस तरह दो दो मसावतें आपको दिए गए हैं। तो उन दोनों में से आपको क्या करना होता? एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी होती है। इन दो मुतगैरात की कीमत आपको मालूम करना होता। तो यहाँ पर जो है कि नहीं किस तरह के मिसालें होते हैं इसमें, एक मुझे दो मुतगैर वाली खत्ती मसावतों के जोड़े में, खत्ती मसावतों के जोड़े का ग्राफी हल। यहाँ कई क्वेश्चंस पूछता हूँ, ग्राफी हल बोले तो क्या खत्ती मसावतों का, इसके ऊपर ज्यादा आते हैं 1 मार्क्स के सवाल इसी सबक में से। अब ग्राफी हल अगर आप देखेंगे, आपको दो खुतूत दिए जाते हैं, दो खुतूत आपको दिए गए, आप पूछ रहे हैं कि कितनी हालतों में हमें नजर आते हैं। दो खुतूत हमें अगर दी, वो लामहदूद तक जाना हो ना, आप कितना भी दूर खींचो उनको, लामहदूद तक अगर हमें उनको खींचेंगे तो 3 ही हालत हमें नजर आते हैं, 3 से ज्यादा नहीं नजर आते। कभी गौर करें, दो तुम्हें खुतूत दिए गए हैं, वो दो खुतूत को इस तरह आप देख सकते हैं, एक खत इस तरह जाती है, वो दोनों क्या कता कर रहे हैं? कता कर रहे हैं। दो खुतूत आपको दी, एक तो कता करना, दूसरा दोनों एक दूसरे के मुतवाजी भागने शुरू करते हैं, कभी मिलते नहीं। तीसरा मंतबक होते हैं, एक पर एक आते हैं। ये 3 छोड़ को कौन सी भी हालत नहीं होती अगर आप दो दे तो, दो खुतूत दे तो, एक तो कता करना, नहीं तो मुतवाजी रहना, नहीं तो एक पर एक मंतबक रहना। बाकी ये 3 को छोड़े तो कौन से भी हालात आपके सामने नहीं नजर आते और हैं भी नहीं। तो इसी पर कई सवाल पूछता हूं। अगर यहाँ पर दो खुतूत आपस में कता करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? दो खुतूत अगर आपस में मुतवाजी हैं तो उनके हल कितने निकलते हैं? अगर दो खुतूत एक दूसरे पर मंतबक हैं तो उनके कितने हल निकलते हैं? ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो है कि नहीं दो खुतूत आपस में ऐसा कता कर रहे हैं तो कितने हल निकलते हैं जिसके? क्या हुआ? हल बोले तो क्या? एक हल निकलता करके बोल रहे हैं। क्या हुआ? जोर से बोलो। एक हल निकलता कर बोल रहे हैं। जब दो खुतूत आपस में कता करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक हल निकलता, उसका मतलब क्या? एक हल है नहीं, वो नहीं मालूम, जोर से बोलो। एक अब यहां पर जो है कि नहीं एक हल है नहीं, एक्स की एक कीमत आती है, वाई की एक कीमत आती है। अगर आप इसको ग्राफ पर देखेंगे, ये एक्स महवर, इसे यहाँ जोड़े, इस नुक्ते के यहाँ कता करेंगे दोनों खुतूत, एक्स पर यहाँ जो कीमत आती है सिफर 1 2 3, एक्स की कीमत 3 हुई है। इधर जाएंगे वाई महवर पर तो वाई बराबर 4। ये एक्स और वाई की एक कीमत मिलती है तुमने। अगर इन खुतूत को देखेंगे ग्राफ पर, इन दो खुतूत को अगर आप ग्राफ पर लोगे तो कितने हल निकलते हैं जी? निकलते क्या? कता करे तो एक ही हल मिलने वाला, हमें निकाल को देख सकते हैं। एक्स पर कहां गिर रहा है? वो एक्स की कीमत। वाई पर कहां मौजूद है? वाई की कीमत। जब वो दोनों मुतवाजी होते हैं तो कोई भी हल नहीं होता। निकालो पीछे के क्वेश्चन पेपर, यही पूछे उन्हें। दो खुतूत जो आपस में मुतवाजी होते हैं, इनके कितने हल होंगे? कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कताश नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे पर मंतबक हो, ग्राफ पर एक खत ऐसा जा रहा
दूसरा खत इस तरह जा रहा। अब एक पर एक मंतबक है, एक पर एक है वो, तो कितने निकलते हैं जी? की लामहदूद, क्योंकि एक खत कई नुकात से बना रहता। अभी तुम्हें ऐसी खींचेंगे, यहाँ एक एक्स मिलती है, यहाँ एक्स की कीमत मिलती है इशारे में, इधर वाई की कई कीमतें मिलते हैं। एक्स की कितनी कीमतें मिल रही है तुमने? लामहदूद कीमतें मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है कि नहीं, जब दो खुतूत आपस में मंतबक होते हैं तो लामहदूद कीमतें हासिल होते हैं। दो खुतूत आपस में मुतवाजी होते हैं तो कोई भी हल नहीं होता। अगर दो खुतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो सिर्फ एकता बोलता हूं, एक हल निकलता है। ये याद रखते हैं, इसके बारे में कई बार पूछे और इनके जरीबों के दरमियान पूछे, जरीबों के दरमियान। अब वहां पर देखो A1 बटे A2 तुमने मालूम है बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो रिजल्ट क्या होगा जी? कितने हल निकलते हैं? शाबाश, एक ही हल निकलता। कब? यहाँ जरीब, तीनों दोनों बराबर नहीं है, 2 रना है, 3 रना है, 4 रना है, 5 रना, 2 बटे 3, 4 बटे 5, इन दोनों बराबर है क्या? निस्बत है नहीं रहेगा नहीं, तुम्हें डायरेक्ट बोलो ये ग्राफ को एक दूसरे को कता करते हैं, एक ही हल निकलता है इनको, एकता। तो अब यहां पर जो है कि नहीं, अगर दो निस्बतें बराबर है B1 बटे B2 के और तीसरी निस्बत बराबर नहीं है, तब क्या होता है जी? शाबाश, मुतवाजी होते हैं, इन्हों दोनों बराबर रहते हैं। ए निस्बत बराबर रहती है, तीसरी निस्बत बराबर नहीं रहती, दोनों आपस में मुतवाजी रहते हैं। खुद देखो वहां से पहचानना के दे रहा हमने, ग्राफ निकालने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें निस्बतों पर पहचान सकते हैं कि दिए गए मसावातों के जो खुतूत हैं ग्राफ पर है, उन्हें क्या करते हैं? कता करते हैं कि मंतबक होते हैं, कि एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। तुम्हें हल करने की जरूरत नहीं ग्राफ को, तुम्हें यहाँ उनके निस्बतों को, जरीबों को देख कर उनको तकसीम कर निस्बत बना को बोल रहे हैं। अब तीनों के तीनों बराबर है तो मंतबक होते हैं, तीनों निस्बतें A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 तीनों बराबर है तो आपस में क्या होते हैं? मंतबक होते हैं। और हम आहंग कब होते हैं? मंतबक जब होते हैं तो ताबिया होते हैं, एक दूसरे को कता करते हैं तो हम आहंग होते हैं। गैर हम आहंग कहाँ होते हैं? कौन से खुतूत होते हैं? शाबाश, यानी टच नहीं होना। हम आहंग बोले तो टच हो रहते, गैर हम आहंग मुतवाजी रहते हैं, टच नहीं होते, तो उनको बोलते हैं गैर हम आहंग। समझ में आया? तो इसके ताल्लुक से है। और इसी सबक में से 4 मार्क्स की इबारती मिसाल आती है, याद रखो, 4 मार्क्स की गारंटी। एक बैट की कीमत जो है कि 2 बैट और 3 जो है कि गेंद की कीमत 50 रुपए है, 6 बैट और 9 बॉल की कीमत 200 रुपए है, तो एक बैट और एक बॉल की कीमत मालूम करो, है कि नहीं मिसालें? ये 3 या 4 मार्क्स को पूछा जाता है इसमें से। और इसमें अहम क्या है? यहाँ देखो, ये तो खुतूत की निस्बतों के बारे में थोड़ा ऊपर ले, साइल ऊपर ले, वैसा ऊपर ले, पूरा रिंग फिराओ, वो माउस का रिंग फिरा सामने, हाँ बीच में का, हाँ नहीं वर्क हो रहा, ओस ले, हाँ हो रहा बस। हाँ आगे क्या उधर बाजू नीचे पेज है, उसके ऊपर क्लिक कर। तो यहाँ पर जो है कि नहीं 2 मार्क्स के लिए से अच्छी तरह इसके बारे में 1 मार्क्स से सबसे ज्यादा आते हैं बोले तो 2 मुतकर, इसी यही सवाल पूछता। अब 2 दर्जी मसावाते उमूमी शक्ल है, यहाँ बराबर सिफर है। देखो पहले कसीर रुकनियों में सिफर नत्ता, वहां गलत लिखा है, कसीर रुकनियां पूछे सिफर लिखे बोले तो मार्क्स गए। तो यहाँ उमूमी शक्ल a² + bx + c बराबर सिफर, ये मयारी शक्ल किसकी है? 2 दर्जी मसावात की। इसमें अहम क्या पूछता? 2 दर्जी मसावात में आपको ग्राफ नहीं आता, ये बात याद रख दे। ग्राफ कौन से सबक से आता? 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावात, ये श्योर क्वेश्चन है ग्राफ का, इसी सबक में से आता। ग्राफ कार्ड को बताया नहीं मैं, ग्राफ कहां से नहीं आता, दूसरे असबाक नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। कसीर रुकनी में से ग्राफ नहीं पूछता, 2 दर्जी मसावत से नहीं पूछता, सिर्फ 2 मुतगैर वाली खत्ती मसावत से आपको 4 मार्क्स का ग्राफ पूछा जाता। और आपको सिखाया गया है कि किस तरह y की कीमत लेते हुए x की कीमत मालूम करना, उसके लिए 2 मार्क्स रहते हैं। ग्राफ निकालने को
2 मार्क्स, ये 4 मार्क्स नहीं छोड़काना। सबसे आसान क्वेश्चन है। दो तुमने मसावातें दे रहे थे, उसका ग्राफ बनाओ, बोल को हर साल 4 मार्क्स का आए छे, उसे अच्छी प्रैक्टिस करना। किस तरह y को लेको x की कीमत मालूम करना और जदोल में उसकी कीमतों को डालते जाना। ये नहीं करने वाला बच्चा भी आसानी से जो है कि नहीं उसकी कीमतें निकालता। इसकी प्रैक्टिस करो। जदर 3 एक गैर नाती करते थे, उसकी प्रैक्टिस। ये जो है कि नहीं श्योर क्वेश्चन जो रहते हैं, इनसे छोड़ना नहीं, इसकी अच्छी मशक करो। इसके बाद जो है कि नहीं अज्जाए दरबी के तरीके से 2 दर्जी मसावात का हल निकालना। पढ़े तुम्हें 2 मार्क्स को अभी बताए। आखिरी रुकुन से पहले रुकुन के ज़रीफ को ज़रब देते हैं, उसका हासिल ज़रब देखते हैं, 2 अज्जाए दरबी ढूंढते हैं, वो हासिल ज़रब का अगर नहीं आ रहा तो तब क्या करते हैं, शाबाश, जाबिता लगाते हैं। x बराबर नफी b जमा और नफी रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये जाबिता कब लगाते हैं, अगर आपके ज़रीब जज़र में हो तो, समझ में आया कि नहीं, या तो कसर में हो तो, तब हमें उस जाबिते का इस्तेमाल करना पड़ता। उसी जाबिते में आप अगर गौर करेंगे तो एक और कीमत है, देखो यहाँ जज़र, इसके अंदर देखो यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ सिर्फ b स्क्वायर डेल्टा बोलते हैं इसे। डेल्टा के मानी क्या जी, मुमेज, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कहां से आया है, 2 दर्जे मसावात आपको जो देते ने, 2x स्क्वायर नफी 3x जमा 7 बराबर 0, इन्हें a, इन्हें b, इन्हें c। यहाँ b की कीमत कितनी है, 3, तो यह 3 दाखिल करेंगे, ऊपर स्क्वायर है, 4 का 4 ज़रब a कितना है 2 और c कितना है, इनको ज़रब देते हैं। 3 का मुरब्बा कितना होता है 9, 4 2 8, 8 7 56। अब देखो तुमने मालूम हो रहा है कि इसकी कीमत मुनफी है या मुस्बत है, मुस्बत है, मनफी में आती है क्योंकि 56 बड़ा है। अगर ये कीमत आपको नफी में आ रही है तो आदत क्या हुआ जी, छोटा होता क्या बड़ा होता। अगर ये आदत छोटा हुआ तो डेल्टा क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ। अगर डेल्टा 0 से छोटा होता तो इस मसावात के जज़र कैसे होंगे, शाबाश, मजाजी या गैर हकीकी बोलते हैं उनको। अगर डेल्टा तुम्हारा है जवाब बड़ा आया, 0 से बड़ा, 0 से बड़े आदत कौन से होते हैं, 1 2 3 4, 0 से छोटे हैं नफी 1 नफी 2 नफी, हमारा नफी आदत हो गया जवाब। अगर 0 से छोटे आ रहे हैं तो इसके जज़र कैसे होते हैं, पहचान होकर बोलता हूं, जज़र इसके गैर हकीकी होते हैं, उनका तस्वुर नहीं कर सकते। अगर यहाँ जवाब जमा में आ रहा डेल्टा तो इसके जज़र क्या होंगे, हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ के मानी क्या, अलग अलग आते हैं, सेम नहीं आते। एक बचा उसमें डेल्टा बराबर 0, तो जज़र कैसे होंगे, शाबाश, हकीकी और मसावी होंगे। ये तीनों डेल्टा की कीमतें अगर आप पहचाने तो 2 मार्क्स हल कर सकते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 4 मार्क्स इबारती मिसाल जैसे 2 मुतगैर से आती है, यहाँ भी आती है, चाहे वो ट्रेन की हो, रफ्तार की हो या कॉटेज इंडस्ट्री की हो, तो 4 मार्क्स के लिए एक इबारती जो है कि नहीं मिसाल फिक्स है इस क्वेश्चन से, इस सबक से मालूम हुआ। तो इसके लिए थोड़ा पढ़ाई करते हैं, जरा जल्दी ऊपर ऊपर ले। अब मैं बताया था तो हिसाबी तसाउद, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, तुमने मालूम है। हिसाबी तसाउद में 1 मार्क्स में क्या पूछता, उसकी तारीफ पूछे कई बार। कौन बोलते हैं जी हिसाबी तसाउद की तारीफ, हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं, बस थोड़ा ऊपर चलते हैं। कौन बोलते हैं हिसाबी तसाउद, बोलो कौन इधर से है। अभी इतना सबक हुई, हिसाबी तसाउद की तारीफ नहीं मालूम, कौन आखिरी में कौन है, नहीं सब जने नींद है उनको सब बोलो। यानी थोड़ा यहाँ पर जो है कि नहीं, एक ऐसी तवातिर, शाबाश, एक ऐसी तवातिर का तो सिलसिला, आयदाद की फहरिस्त, जिनके जो है कि नहीं अगले रुकुन में से पिछले रुकुन को निकाला जाए तो मुस्तकिल अदद बचता ना, मुस्तकिल अदद बचना ही नहीं, क्या 2 2 2 बचना, अगला रुकुन लेने का, पिछले रुकुन को नफी करने का।
चौथा रुकन लेने का, तीसरे रुकन को नफी करने का, सेम अदद बसते जाना। वैसी फहरिस्त को क्या बोलते हैं जी हमें? हिसाबी तसाउद। इसे बाहर करने की जरूरत है, बैठो, बाहर करने की जरूरत है। ऐसी आयदाद का सिलसिला या फहरिस्त जिसके अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक करने पर या निकालने पर तुम्हारी जबान में लिखना है। हमें एक जो है मुस्तकिल अदद हासिल हो तो इस तवातिर को हम क्या कहते हैं? हिसाबी तसाउद कहते हैं। इसकी उमूमी शक्ल पूछता है 1 मार्क्स को, तो उमूमी शक्ल क्या है? हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल AP, A जमा D, A जमा 2D। आखिरी रुकन क्या था? A जमा N नफी 1D। ये लिखना तुम्हें 1 मार्क्स के अवसर। हिसाबी तसाउद की मयारी शक्ल लिखो। एक कम होता जा रहा, देखो यहाँ 2D है, यहाँ 1D हो रहा, आगे 3D होता, यहाँ 1 कम हो रहा, तो नंबर में से 1 कम हो रहा, लेकिन A जमा फिक्स है, आखिरी तक भी A जमा फिक्स रहता, नंबर में से 1 कम है, N नफी 1 हुआ, और उसे कायशी जरब दिया में नंबर को DC हर जगह, तो यहाँ भी DC क्या करते हैं? हमें जरब देते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हमें उमूमी शक्ल। इसमें से भी जो है कि नहीं 3 जाबिते इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जी 3 जाबिते? ए जाबिता AN, आखिरी रुकन मालूम करने का। आखिरी रुकन है कि नहीं ने? हाँ, आखिरी रुकन AN बराबर A जमा, इसमें आपको मालूम होना कि A क्या है, N क्या है, D क्या है और AN क्या है। अगर इन इस्तिलाहात के बारे में आपको पता है तो आप इसी जाबिते को तरमीम कर को N का जाबिता मालूम कर सकते हैं। N का जाबिता दिया गया किताब में, लेकिन हमें बनाए N का जाबिता। क्या है जी N का जाबिता? अगर डायरेक्ट पूछा तो N बराबर आखिरी रुकन में से पहला रुकन निकाल को कायशी तकसीम करना, 2 से नहीं D से तकसीम करना और 1 मिला लो, तो तुमने N डायरेक्ट मान। N यानी क्या? उस हिसाबी तसाउद में मौजूद तमाम अरकान की तादाद, कितने अरकान है इसमें, वो नंबर्स को मालूम करने के लिए हमें तैयार करें जाबिता है। N बराबर आखिरी रुकन में से पहला रुकन निकालो और यहाँ पर उसे D से तकसीम करो। तुम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं बोलो? ये एक सबक की प्रैक्टिस एक आसान तरीका बताओ। 2 का पाड़ा क्या है? हिसाबी तसाउद में है कि नहीं? 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8। मुस्तकिल अदद कौन सा है उसमें? 3 का लो, 4 का लो। अब यहाँ पर 24 आखिरी रुकन है, 3 का पाड़ा है। यहाँ पर देखो इसमें 3 क्या है? ये पहला रुकन है, और अगले रुकन में से पिछले रुकन को आप निकालेंगे तो क्या बचता? D बचता। मुस्तकिल फर्क 3 है, हर जगह 3 3 बच रहा नहीं, तो 3 का पाड़ा क्या हुआ तुम्हारा? हिसाबी तसाउद की मिसाल हो। 4 का पाड़ा, 5 का पाड़ा, 5 के पाड़े में D कौन होता? कौन होता जी? खुद 5 होता। भी ये नहीं करे, प्रैक्टिस एक्टिविटी है। अब तुमने इन्हें कितने नंबर पर है? 24, ये मालूम करने का है। या तो 24 तक कितने अरकान हैं तुमने मालूम करने का। पहला रुकन दी क्या नहीं है? 3 है। ये नहीं क्या? आखिरी रुकन, वो भी दिन तुमने लास्ट रुकन 24। D क्या है जी? D कितना हुआ? 3। तो N बराबर होते कि नहीं देखो, कितने अरकान आते हैं तुमने मालूम होते कि नहीं देखो। तो N बराबर आखिरी रुकन हमारा 24 है, उसमें से पहला रुकन निकालो बताओ ने और D से तकसीम करो। बाद में जो जवाब आता उसे क्या करो? 1 जमा करो। अब देखो यहाँ 24 में से 3 निकालो, 21। 3 से तकसीम करो इसे, 3 1 3 3 7 21, इसमें 1 मिला लो तो इन्हें 3 8 अरकान है इसमें। डायरेक्ट आता जवाब। अरकान मालूम करने के लिए पूछता, D फर्क मालूम करने के लिए पूछता। ये आप जो है कि नहीं इसकी एक्टिविटी बनाकर प्रैक्टिस करना। उसके बाद जो है कि नहीं दिए गए अरकान के हासिल जमा मालूम करना। उसके लिए 2 जाबिते हैं, सबको मालूम है। कौन से 2 जाबिते हैं?
डी आया तो कब इस्तेमाल करना, यल आया तो कब इस्तेमाल करना। मिसाल में अगर आपको डी दिया गया है फर्क, तब बड़ा जाबिता इस्तेमाल करना। एन बराबर, सब जाबिते बिसरे गया, सबक होने के बाद 2a जमा n नफी 1 डी। ये कब इस्तेमाल करना जाबिता, अगर आपकी मिसाल में डी दिया गया हो तो तमाम अरकान का हासिल जमा सम ऑफ n नंबर्स यस से। अब इसे तुम्हें 2a को कैसे लिखते हैं जी, 2a को a जमा a, सही है, a जमा a क्या होता, 2a होता। आगे सेम लिखो, हमें क्या बदला है क्या इसमें, नफी 1 डी। अब यहां देखो a का a रखते हैं जमा a जमा n नफी 1 डी, काय का जाबिता है आखिरी रुकन। और आखिरी रुकन को क्या लिखते हैं, हमें an लिखते हैं या n लिखते हैं, लास्ट रुकन, और सामने का सेम है। ये आखिरी रुकन दिया तो ये छोटा जाबिता इस्तेमाल करने का, अगर डी दिया बोले तो बड़ा जाबिता। और एक जाबिता है इसमें, इसके ऊपर हर साल पूछे लेकिन तुम्हें गौर नहीं करे, पेज नंबर 77 को दे दोगे। an बराबर एन नफी 1, an बराबर एन नफी 1। ये डायरेक्ट पूछता तुम ना जाबिता, आगे पीछे करा था, इसमें सही जाबिता लिखो बोलता। एन नफी 1 पहला देता, इसे बाद में रखता, ना तो बीच में जमा देता, यहाँ जमा देता, सही जाबिता लिखो बोलता। ठीक है, तो ज्यादा शायद भूख लगी है बच्चों को, अभी बहुत से सिर्फ आधा घंटा 2 बजे, हाँ 2:30 बजे खा को पूरा फारिग होकर यहाँ पहुँचना सर। क्यों कहते हो, यहाँ हमारा पूरा दिन का है, सेशन चलाना है और वक्त का सही इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैं खाने को 2 घंटे बाद बातें करने आधा घंटा करके तो नहीं होता है नहीं। कितने बजे वापस क्या करो ना, मैं 2:30 बजे का तो रहना, कौन बुलाने की जरूरत नहीं पेशाना, वो नौबत लाने का नहीं, ठीक है नहीं। अब छोड़ो क्या, अभी बस हाफ एन आवर लियो। हाँ, अब अभी थोड़े असबाक हैं, उनके ताल्लुक से बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट है। मुसल्लसात है, अगले यहाँ तक जो है कि नहीं 7 हैं, बाद में 2 सबक हैं वो बड़े ट्रिग्नोमेट्री के, 2 एक सबक को अलग अलग करें। ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल, वो एक ही सबक हो। दायरा, दायरे के रकबा, वो दोनों मिला के एक ही सबक हो दायरा, उसके ताल्लुक से थोड़ा बता दो। ठीक है, शुक्रिया।